नरेंद्र मोदी साहब के दौरे अमेरिका से पहले इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम बांग्लादेश की सिचुएशन को डिस्कस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और ये उम्मीद पैदा हुई थी इंडिया के अंदर कि शायद अमेरिका हमारी हेल्प कर दे इस हवाले से, और बांग्लादेश के अंदर हमें अपना इन्फ्लुएंस रिवाइव करने में शायद अमेरिका का समर्थन मिल जाए। अब इस हवाले से एक तो आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सवाल पूछा गया इंडियन जर्नलिस्ट की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया बांग्लादेश के हवाले से, लेकिन क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उस सवाल को इग्नोर किया, स्किप कर दिया और जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा ये कहकर सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया इंडिया की कि ये जो मसला है इंडिया जाने बांग्लादेश जाने, इस पे हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि ये जो दोनों की मुलाकात हुई थी ना, यानी मीडिया के सामने नहीं, जब ये दोनों की मुलाकातें हुई थी डेलीगेशन लेवल पर बातचीत चल रही थी, तो वहाँ पर भी इंडिया ने बांग्लादेश के हवाले से चुगली लगाई है। उनके खिलाफ अमेरिका का समर्थन हासिल करने के लिए उन्होंने वहां पर भी कोशिश की, उधर भी इनको शट अप कॉल मिली है। इंडिया का जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री, उन्होंने इस चीज का खुलासा किया कि जो मीटिंग्स हुई हैं वहां पर उसमें हमने बांग्लादेश डिस्कस किया, यानी ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मामलात नहीं हुए कि एक सवाल पूछा और वहां पर बांग्लादेश डिस्कस हुआ, ऐसा नहीं है। इंडिया ने बाज़ाब्ता यहाँ से वो होमवर्क करके गए थे इंडिया से कि उधर हम बांग्लादेश के हवाले से कुछ ताल्लुकात जो है अमेरिका और बांग्लादेश के उनको खराब करने के हवाले से काम करेंगे, लेकिन उसमें गालिबन सफलता उनको मिली नहीं है। डेक्कन हेराल्ड ने विक्रम मिस्री साहब के हवाले से लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप डिस्कस सिचुएशन इन बांग्लादेश। ट्रंप होस्टेड मोदी फॉर टॉक्स एट द व्हाइट हाउस ऑन थर्सडे ड्यूरिंग विच दे डिस्कस्ड बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज। इसमें वो कहते हैं कि एट मीडिया ब्रीफिंग मिस्री सैड द सिचुएशन इन बांग्लादेश वाज अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन बिटवीन द टू लीडर्स। यानी बात इंडिया ने की है, इंडिया ने बात छेड़ी है, इंडिया ने मौजू छेड़ा है, और उन्होंने कहा कि एंड द प्राइम मिनिस्टर शेयर्ड हिज व्यूज एंड इंडीड हिज कंसर्न्स विद रिगार्ड टू रीसेंट डेवलपमेंट्स इन बांग्लादेश एंड हाउ इंडिया सीज द सिचुएशन। और आगे वो कहते हैं बट देयर आर कंसर्न्स अबाउट द सिचुएशन एंड द प्राइम मिनिस्टर शेयर्ड दोज व्यूज विद प्रेसिडेंट ट्रंप, ही सेड। नाउ ये तो और भी ज्यादा ह्यूमिलिएशन की बात है देखा जाए तो, कि नरेंद्र मोदी ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया केस बिल्ड करने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ, और ये मुद्दा उसने रेज किया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, ऑफिशियली रेज किया है कि देखो हमारे साथ ये हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी मुलाकात के बाद मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने टोटली इग्नोर कर दिया, इन तमाम कंसर्न्स को इग्नोर कर दिया, इस तमाम एंटी बांग्लादेश थ्योरी को ही बाय करने से उसने इनकार कर दिया, और ये कह दिया सिंपली कि ये इंडिया जाने और बांग्लादेश जाने, हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। यानी कि अमेरिका के जो ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ है वो एज इट इज़ रहेंगे, बेहतर ताल्लुकात रहेंगे, और अमेरिका अपने तौर पर कम से कम जो उनके ताल्लुकात है बांग्लादेश के साथ उनको मजीद स्ट्रेंथन करेगा, वेदर इंडिया लाइक दिस और नॉट। अच्छा, इसके साथ ही इंडिया के लिए एक बड़ा सरदर्द एक और ये भी पैदा हो गया है कि बांग्लादेश ने शेख हसीना साहिबा को इंडिया से वापस लेने के लिए जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंडिया के हवाले कर दिए, और उनको कहा है कि अब इन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे इनको जल्द से जल्द हमारे हवाले किया जाए। द ट्रिब्यून ने इस पर रिपोर्ट किया है, बांग्लादेश सेंड्स पेपर्स फॉर हसीना रिपाट्रिएशन। नाउ शेख हसीना का भी जो मामला है वो इधर से ही जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश से। इंडिया को होप थी कि कुछ न कुछ समर्थन अगर अमेरिका से मिल जाए तो शेख हसीना को हम अपने मुल्क के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि आलमी दबाव तो उनके ऊपर आ रहा है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के हवाले से वो शेख हसीना के खिलाफ है, और इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इंडिया बांग्लादेश के हवाले कर देगा शेख हसीना को, ताकि इनके ऊपर जो केसेस हैं वो चल सके। तो ऐसे वक्त में अगर अमेरिका की तरफ से इनको समर्थन नहीं मिल रहा और अमेरिका ने सिंपली ये कह दिया कि ये बायलैटरल मामलात हैं दोनों के, तो इसका मतलब है इंडिया विल फेस मोर प्रेशर इन दिस रिगार्ड्स आल्सो शेख हसीना के हवाले से। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि इंडिया का जो संजीदा मीडिया, सीरियस जो उनका मीडिया है, वो किस तरह से इस दौरे को रिपोर्ट कर रहा है, मतलब बांग्लादेश के हवाले से वो किस तरह से इस डेवलपमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इन यूएस व्हाट डोनाल्ड ट्रंप सेड विदाउट सेइंग मच ऑन बांग्लादेश एंड खालिस्तान। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज रिजेक्टेड एनी रोल ऑफ द अमेरिकन डीप स्टेट इन द अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश, saying he will leave the South Asian country to PM नरेंद्र मोदी। ये बहुत बड़ा सेटबैक है इंडियन मीडिया के लिए भी और इंडियन ऑफिशियल्स के लिए भी, जो कि जॉर्ज सोरोस को इस सारे मामले के अंदर घुसेड़ने की कोशिश कर रहे थे कि इसके पैसे इस्तेमाल हुए हैं, यूएस एड के पैसे इस्तेमाल हुए हैं, और उन्हीं पैसों से बांग्लादेश के अंदर रिवोल्यूशन आया। लेकिन बाइडेन की तरह डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने भी इन तमाम एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा, ट्रंप ने कल भी कहा कि हमारा इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है, ये जो तमाम
मामला वहां पर हुए हैं, इसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ खालिस्तानीज इन द यूएस, ही डिड नॉट गिव अ डायरेक्ट रिप्लाई बट सेड इंडिया एंड अमेरिका वर्क टुगेदर ऑन क्राइम, द नॉन मेडलिंग इज गुड न्यूज फॉर न्यू दिल्ली। बांग्लादेश के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्स पे तबसरा करते हुए फर्स्ट पोस्ट कहता है, ट्रम्प्स कमेंट्स reflect the US is unlikely to interfere in India's decision regarding Bangladesh or act on Dhaka's behalf। यानी कि अमेरिका न्यूट्रल रहेगा, अमेरिका जैसे पहले न्यूट्रल था वैसे अब भी न्यूट्रल रहेगा, और ये इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक बात है क्योंकि इंडिया को समर्थन चाहिए था। असल में इंडिया वांटेड यूएस टू बी ऑन देयर साइड इन दिस मैटर, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। मजीद वो कहते हैं, Trump has previously condemned the violence against minorities in Bangladesh, saying it would have never happened on my watch। अच्छा, ये इससे ट्वीट का हवाला दे रहे हैं, ये जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले ट्वीट किया था, I strongly condemn the barbaric violence against Hindus, Christians and other minorities who are getting attacked and looted by mobs in Bangladesh, which remains in a total state of chaos। तो इस ट्वीट के बाद बड़ा हौसला आया था असल में इंडिया के पॉलिसी मेकर्स में भी, हिंदुत्ववादी जो गैंग्स हैं उनके अंदर भी, कि ट्रंप मामू आएंगे दूध मलाई खाएंगे। ये तो प्रेसिडेंट बनने से पहले ही बहुत कुछ कह रहे हैं बांग्लादेश को, प्रेसिडेंट बनने के बाद तो ये ऐसी की तैसी कर देंगे सबकी। तो बड़ा एक हौसला था इस ट्वीट के बाद। लेकिन उन दिनों में भी मैंने ये एडवाइस दी थी इन हजरात को कि देखें ये इलेक्शन का माहौल है, वहाँ पर जो इंडियन वोट बैंक है वो इसको चाहिए ऑब्वियसली, तो उनको मोटिवेट करने के लिए ये ट्वीट किया हुआ इन्होंने। ये वोट बैंक का चक्कर है, थोड़ी बहुत वोट बैंक की राजनीति वहाँ पर भी हो जाती है, तो ये वो वोट लेने के लिए असल में इन्होंने इंडियन वोट लेने के लिए ये ट्वीट की है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। ये कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। और उसके बाद आपने पॉलिसी स्टेटमेंट उसकी देख ली जो कि कल उन्होंने कही कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस पर ज़्यादा दुख है इंडिया के अंदर कि यार सदर बनने से पहले एक बात कर रहा था और अब दूसरी बात कर रहा है। फर्स्ट पोस्ट कहता है मजीद के, बिफोर द नवंबर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन द रिपब्लिकन प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन्स अगेंस्ट द एंटी रिलीजन एजेंडा ऑफ द रेडिकल लेफ्ट अंडर माय एडमिनिस्ट्रेशन। We will also strengthen our great partnership with India and my good friend Prime Minister Modi, he said in a tweet last October। तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी। खैर इंडिया के अंदर भी जो उनके संजीदा एक्सपर्ट्स हैं वो समझ गए थे इस चीज़ को कि ये वोट बैंक की सियासत हो रही है, यहाँ पर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। और ये जो रिसेंट नरेंद्र मोदी साहब की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की विजिट हुई है, इसमें अमेरिका की जानिब से जो बांग्लादेश के इशू पे लाल झंडी दिखा दी गई है नरेंद्र मोदी साहब को, उसके बाद ये क्लियर हो गया है कि अमेरिका से उनको कोई सपोर्ट फ्यूचर में मिलने नहीं जा रही।